हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, हम लोग यूपी टीईटी और सीटेट के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ सीटेट की परीक्षाएं भी होनी शुरू हो गई हैं। अब किसी का कोई सी डेट को लग रहा है पेपर, तो किसी का कोई सी डेट को, और किसी के लिए बहुत ज्यादा अभी टाइम बचा हुआ है। जनवरी में पेपर होगा, तो आप अभी भी रिवाइज कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब हमारी वीडियो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। मैं आपको बेसिक से पढ़ाता हूं और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको सीटेट में आने वाले क्वेश्चन सॉल्व भी करवा दूंगा। पिछली जो बहुत सारे ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं सीटेट के क्वेश्चंस, उनको भी सॉल्व करवा दूंगा। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको अपने दोस्तों में भी शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट करके बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अगर ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, पूरा एंजॉय करें। एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझाऊंगा मैं। जहां शॉर्ट ट्रिक की जरूरत होगी बिल्कुल आपको बताऊंगा, बेसिक से भी बताऊंगा, ठीक है। बस आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें खुद से नोट करनी पड़ेंगी जो भी आप नहीं सीखें। दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन के, देखो मैं जो तरीका बताता हूं उसको कृपया यानी प्लीज याद रखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन, देखिए आपको जो क्वेश्चन नए लगे, उनमें आपको कोई मेथड नया लगे तो आप उसको नोट कर लें, ठीक है। आप देख लें कि ये क्वेश्चन ऐसे किया जाता है तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन ऐसे किए जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस से ही सारी चीजें सॉल्व कर पाएंगे। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए लिख के आ रहा होगा कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। 60,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 65,000 हो गई है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना है। भाई प्राइमरी लेवल के टेट में ये क्वेश्चन आया था, यूपी टेट में आया था 2018 में। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी हैं। आपसे पूछा गया है कि शुरू में जनसंख्या भाई थी आपकी कितनी? 60,000, और अब बढ़कर हो गई 65,000, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई? तो वृद्धि आप निकालेंगे पुरानी वाली जनसंख्या के हिसाब से। तो भाई पहले कितनी थी? 60,000 थी, तो हमने 60,000 को लिख लिया नीचे, ठीक, समझना बात को। अब कितनी हो गई? 65,000, तो कितनी बढ़ गई है? पहले तो आप ये निकालो कितनी बड़ी है, फिर उसको परसेंटेज में चेंज करो। तो दोनों का डिफरेंस ऊपर रखेंगे। 5,000 भैया बढ़ गई हमारी जनसंख्या, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब परसेंटेज में ये बदल चुका है। 3 जीरो ये काट दी हमने, 1 जीरो ये काट दी, चलो कोई बात नहीं, हमने गुणा कर लिया। अब हमारा बच्चा कितना? 5 दही 50, 50/6%। अच्छा, इसको और काट सकते हैं जी हाँ, 25/3%। अब क्या आया? 25/3%। अब आप देख पा रहे होंगे आंसर सही बटा में लिखे हुए हैं, तो हम भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3 8 24, 8 सही 1/3% हमारा उत्तर करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। देखिए है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ के चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होंगी। अगर वीडियो देखी है तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख के आ रहा है, यदि P का P% 36 हो तो P बराबर होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, उन्होंने कह दिया P का P% कितना है? 36 है। हमने बीच में बराबर लगा के लिख दिया 36 है। ओके भाई, 36 दिया आपने, हमने मान लिया 36 है। P इंटू P% का मतलब क्या हुआ? P/100। परसेंटेज हटाइए, नीचे 100 लगाइए। परसेंटेज की सारी बेसिक वीडियो मैंने बना दी है, आप आराम से जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, पूरा परसेंटेज की वीडियो आपको निकल के आ जाएंगी, अलग से प्लेलिस्ट, ठीक है। ये दिया गया है कितना? हमें 36 दिया गया है। दिया गया है कि नहीं? हमने क्या किया? हमने गुणा कर दिया, इसके बटे में 1 मान लिया, ऊपर का ऊपर गुणा। देखो भिन्ने आपको हल करनी आनी चाहिए, तभी आप परसेंटेज बहुत अच्छे से कर सकते हो। ऊपर का ऊपर गुणा मतलब P² बटे नीचे का नीचे गुणा मतलब 100 बराबर 36। 36 के बटे में 1 मानो, एकदम बेसिक से बता रहा हूं। 36 के बटे में 1 मानो, कैंची गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो P² का गुणा होगा भैया हमारे 1 में। तो P² का गुणा 1 में होने पर आ गया P² बराबर 100 का गुणा 36 में, तो हो गया भाई 3600। आपने P के ऊपर से स्क्वायर हटाया, दूसरी तरफ वर्गमूल का चिन्ह लगा के 3600 को अंदर लिख दो। 3600 का वर्गमूल आपने निकाल लिया। 3600 का वर्गमूल होता है बेटा 60, तो हमारा P का मान निकल के आ गया 60। देखिए आपको विकल्प में 60 कहीं दिया गया है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है।
तो उम्मीद कर रहा हूं ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। और भाई ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं, है ना। और यूपी टेट अभी देखो टाला गया है, आगे बढ़ाया गया है ना, टाला गया है आगे के लिए। ऐसा तो है नहीं कि हो ना कभी तो होगा ही भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा ना ये सही से नहीं लिखा हुआ है, यहां पर आधे आधे पेज में है, तो इसको मैं लिख देता हूं। इसमें ये कह रहे हैं कि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है। क्वेश्चन है हमारा अगला, ये तो भाई चल भी नहीं रहा, ठीक है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की मासिक आय, ये मैं लिखे दे रहा हूं, ए की मासिक आय बी की मासिक आय, मासिक आय से, बी की मासिक आय से 20% अधिक है। कितनी अधिक है भाई? 20% अधिक है। आगे और भी है क्वेश्चन आपका, बी की आय सी की आय से सी की आय का 30% है। बी की आय सी की आय का 30% है। अब देखिए जहां तक ये क्वेश्चन मेरा आइडिया है भाई, ये जूनियर लेवल का है, ठीक है, प्राइमरी लेवल का बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। यदि इन तीनों की सम्मिलित आय प्रति माह, यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रति माह आय, यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रति माह आय कितने रुपए है? 7,000 रुपए, सॉरी 74,700 लिखा हुआ है, 74,700 है। तो सी की आय क्या है? सी की आय क्या होगी? क्या होगी? आप लोग ट्राई करिएगा, पहले आप में से जो भी अच्छा सॉल्व कर लेते हैं मैथ वो ट्राई करें। मैं आपको विकल्प यहां दिए जा रहा हूं, तब तक मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं, है ना, मार्कर में। आपका ऑप्शन ए बी सी डी मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, आप बता दीजिए कमेंट करके कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए होगा, यहां पे लिखा है 50,000, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है 45,000, कितने रुपए? 45,000। ऑप्शन सी आपका है 25,000, ऑप्शन सी आपका क्या है? 25,000। और ऑप्शन डी आपका है कितना? 35,000। तो एक काम करें, आप सॉल्व करके आंसर दें इसका, तब तक मैं इंक डाल के अभी देखो वापस आता हूं 1 मिनट में। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ तो जवाब दिया ही होगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन बना देते हैं, अगर इसको देखो शॉर्टकट से करेंगे तो बहुत ज्यादा आसान होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बेसिक से भी बताने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है, और बी की आय सी की आय का, यहां अधिक की बात नहीं हो रही है, सी की आय का, यहां ध्यान दो, आय का 30% है। तो हम क्या करें, हम मान लेते हैं, माना सी की आय, बेसिक से कर रहे हैं भाई बिल्कुल, कितने रुपए है? x रुपए हमने मान ली। अब चूंकि यहां लिखा है बी की आय जो है वो सी की आय का 30% है, तो बी की आय कितनी हो जाएगी? बी की आय, भाई हमें पता है बी की आय सी की आय की, सी की इनकम की 30% है, तो x का 30% यानी 30/100। एक ये जीरो काट दो, आपका हो गया 3x/10, इतना हो गया। ये बी की आय हो गई। अब ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है। ए की आय बराबर, भाई बी की आय से 20% ज्यादा, ठीक है, बी की आय से 20% ज्यादा, तो बी की आय का 120% निकालो। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था पुरानी कुछ वीडियोस में
कि जब 20% अधिक की बात हो रही हो तो आप डायरेक्ट 120% निकालेंगे, 25% अधिक की बात हो रही हो तो डायरेक्ट 125% निकालेंगे। तो हमारा यहां पर 3x/10 का, देखिए ए की मासिक आय जो है ना बी की मासिक आय की 20% अधिक है, तो आप ए की मासिक आय निकालने के लिए बी की आय का सीधा 120% निकालो, क्योंकि बी की आय 20% अधिक है। तो हमने निकाल दिया 120%, यानी 120/100। ये देखो कट गया आपका एक जीरो कटेगा, ठीक है, दो नहीं, एक जीरो आपका कट गया, है ना। अब हमारे पास ए की मासिक आय कितनी बची, ये बची है 12 तिया 36x, 36x/100, 36x/100। आप इसको 100 ही रहने दें नीचे, क्योंकि आसान बनाना है हमें सवाल। अब तीनों की सम्मिलित आय, मतलब तीनों की आय को अगर हम जोड़ें तो कितना आना चाहिए, ए की आय, बी की आय और सी की आय, तीनों को जोड़ें, यानी ए की आय हो गई 36x/100 प्लस बी की आय हमारी हो गई 3x/10 प्लस सी की आय हो गई x/ कुछ नहीं, यानी एक मान लिया हमने। तो तीनों मिलाकर आनी चाहिए हमारी कितनी, 74,700, 74,700। अब ध्यान से देखें जरा कि यहां हमारे पास हर में 100 है, यहां 10 है, यहां 1 है, हमें हर समान करने हैं। तो हमने क्या किया, हमने भाई इस जगह 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो यहां भी 100 बन जाएगा, यहां 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो यहां भी 100 बन जाएगा। तो ये हो गया अपना 36x प्लस 3 दाई 30x, 36x प्लस 30x आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30x आपका हो जाएगा। देखिए 3 दाई 30, तो यहाँ पे आपका आ गया 30x/100, यहाँ आ रहा है, यहाँ भी /100 आ रहा है, प्लस 100x/100 आ रहा है, यहाँ पे आपका 100x/100 और बराबर में 74700। अब देखो थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, तीनों हर समान हो गए तो ऊपर तीनों को जोड़ दो, 36 और 30, 36 और 30 होता है आपका 66, और 66 और 100 जोड़ा तो 166 हो जाएगा, 166x/100 बराबर कितना है, 74700। अब चेक करो भाई ये किससे किससे कट रहे हैं। सबसे पहली चीज तो यही है, हमें चेक करना है किससे कटेंगे। 6 6 12 और 1 13, 13 से ये नहीं कट रहे हैं। 166 का आधा अगर हम करें तो कितना आएगा, 8 3 83, ठीक है, और 83 से ये कटेगा, 3 निम 27, 9 से करें 9 तिया 27, 9 अट्ठे 72 और 2 74, बिल्कुल कट जाएगा भाई। देखो कितना आसान हो गया, ठीक है। अगर हम इसको काटें किससे, 83 से, तो ये 2 बार में कटेगा, है ना, और 83 से इसको काटें अगर हम तो ये कट जाएगा आपका 9 बार में, यानी 2 जीरो आ गई, 900 बार में कट जाएगा। और 900 को आप 2 से काटें तो भाई 450, 450, ठीक है। अगर आपको खिचड़ी लग रही है तो मैं देखो अलग से करके दिखा देता हूं, देखिए दोबारा से दिखा देता हूं, समझना जरा। 166x/100 बराबर में 74700। अब देखना जरा ध्यान से, यहां देख लो एक बार, अगर हम x का मान निकालेंगे तो हमारा 74700 ये तो है ही वहां, और 100 भी जाएगा ऊपर। देखो बटे में एक मान के कैची गुणा करो तो 100 ऊपर जाएगा कि नहीं, 100 आ गया ऊपर अपना, बटे में 166 यहां गुणा में था तो नीचे आ जाएगा 166। अगर हम इसको काटें 83 से तो ये 2 बार, और इसको 83 से काटें तो ये 900 बार, 2 से इसको काटें भाई तो ये आपका जाएगा 450, और 450 का अगर आपने 100 में गुणा किया तो x बराबर आपको मिल गया रुपए 45,000। कितने हजार रुपए मिल रहे हैं, 45,000 रुपए आपको मिल रहे हैं, ठीक है, 45,000। देखो इन दोनों का गुणा कर लो, 45,000 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमारा बेसिक मेथड था, थोड़ा लेंदी होता है बेसिक मेथड हमेशा, है ना। तो 45,000 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं, कोशिश करूंगा कि आप ट्रिक सीख जाएं, है ना। बेसिक तो आप फिर सीखे अगर होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो लेंदी तो होता ही है ना। और एक सवाल से आप सारा कुछ नहीं सीख सकते, ये बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। सिर्फ एक सवाल से आप सारा कुछ सीख जाएं ऐसा तो नहीं होता है। तो अब हम क्या करते हैं, ट्रिक मारते हैं यहाँ पर। देखो ट्रिक क्या होगी अभी समझना ध्यान से, ट्रिक देखना भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि हमने सी की आय मान ली 100 रुपए, कितनी, 100 रुपए, देखना कितनी जल्दी सवाल हो। सी की आय हमने क्या मानी, 100 रुपए। अब हमें इसी 100 रुपए का मान निकालना है, एक्स का मान नहीं निकालना है, क्योंकि हमने 100 माना है, एक्स नहीं माना है। सी की आय हमने मानी 100 रुपए, तो लाइन है कि बी की आय सी की आय का 30% है।
तो भाई अगर सी की आय 100 रुपए है तो बी की आय कितनी रह जाएगी, 100 का 30% रह जाएगी। तो 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है। तो भाई बी की आय तो रह गई आपकी कितनी, सिर्फ 30 रुपए। और अब ए की आय जो है वो बी की आय की मासिक, बी की मासिक आय से 20% अधिक है। तो ए की आय आप जब निकालेंगे तो वो 30 का 120% निकालेंगे आप बटे 100, क्योंकि 120% निकाल रहे हो तो परसेंट हटाओगे तो नीचे तो 100 आएगा ही आएगा। तो ये आ गया आपका कितना, 12 या 36 रुपया। अब देखो ध्यान से, हमने सी की आय निकाली 100 रुपए, बी की आय उसका 30% थी तो ये रह गई 30 रुपए, और ए की आय हमने निकाली बी के कनेक्शन से तो ये आ गई 36 रुपए। ठीक है, अगर ये तीनों आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तीनों की सम्मिलित आय, तीनों को जोड़ेंगे तो रुपए हो गए कितने, 166। तीनों की सम्मिलित आय हमारी आई 166 रुपए। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 166 की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 74700 के बराबर आनी चाहिए। तो भैया एक का मान किसके बराबर आना चाहिए, ठीक है, रुपए यहां से हटाओ, रुपए तो ये है ना, असल में ये रुपए हैं, ये तो परसेंटेज के बेस पे कैलकुलेट हो रहा है। तो भाई एक का मान 166 का मान इतना है तो हम एक का मान निकालेंगे एक एक नियम के अकॉर्डिंग, ये नीचे चला जाएगा, यानी 74700 तो बटे 166। ठीक है, 83 से फिर से इसको काटा हमने तो ऊपर 900 आएगा और नीचे 2 आएगा। 2 से 900 को काटा तो आ जाएगा 450। तो भाई मेरे एक का मान हमें मिला 450 रुपए, एक का मान मिला 450 रुपए। भैया हमें कितने का मान चाहिए, हमें तो सी की आय निकालनी है, सी का मान क्या है 100, तो हमें 100 का मान चाहिए। दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर आप पाएंगे इधर की साइड 2 जीरो बढ़ जाएंगी, है ना, आ गया ना 45,000 रुपए। देखो कितना आसान था, ट्रिक से कितना आसान था हमारा 45,000 रुपए निकालना, बहुत ही आसान था ट्रिक के माध्यम से। चलिए उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन रहने वाला है ना। इस वाले क्वेश्चन में बेसिक मेथड में थोड़ा मुश्किल हो गया होगा आपके लिए और आप सोच रहे होंगे कि वीडियो छोड़ के भाग जाएं, बट फिर आपने ट्रिक देखी होगी तो आपको लगा होगा कि हाँ थोड़ा इजी भी पड़ेगा, है ना। तो एक बार आप मेरी वीडियोस को पूरा देख लें, थोड़ा सा विश्वास जताएं, तब आप अपना डिसीजन लें, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा है, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन आज की वीडियो का, फोर्थ क्वेश्चन अपना है कि 0.025 बराबर हाउ मेनी परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और परसेंटेज लिख दिया कि ये नंबर कितने प्रतिशत के बराबर है, ये नंबर कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो भाई इसमें परेशानी वाली क्या बात है, परसेंटेज तो आप तब लिखते हो ना जब नीचे 100 आता है। देखो एक तो इजी मेथड ये है कि भाई इसके नीचे हमने क्या किया, हमने ये पॉइंट हटा दिया तो ऊपर बचेगा 2 5 और नीचे 1 बढ़ाएंगे पॉइंट के लिए, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरो बढ़ा लेते हैं। क्लियर, इतना अगर क्लियर है तो आप ये समझ गए होंगे कि भाई ये पॉइंट वाला नंबर ऐसे भिन्न में लिखा जाता है। फिर आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी होंगी तो उनमें आपने ये बात समझी होगी कि अगर नीचे 100 हो, अगर नीचे 100 हो तो हम डायरेक्ट परसेंटेज का चिन्ह लगा सकते हैं। तो हमें 100 बनाने के लिए यहां से भाई एक जीरो हटानी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी कि नहीं, तो एक जीरो से आप ऊपर पॉइंट लगा दें, एक जीरो से आपका पॉइंट आएगा एक अंक के बाद, यहां आ जाएगा, पीछे पॉइंट है अभी, जब पॉइंट नहीं होता है तो इधर माना जाता है, इस तरफ 5 के इधर है, आप एक जीरो देख के आपने एक अंक इधर खिसका दिया, यानी 5 के बाद आ गया, अब बटे में हो गया कितना 100। अब एक बात बताइए, बटे में अगर 100 लिखा हुआ है तो आप सीधा सीधा इसको परसेंटेज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी ये 2.5% है। कितना है, 2.5%। और फिर दूसरा काम हम कर सकते हैं हमारे ऑप्शन देख के, ठीक है। आपको मैं ऑप्शन वाला मेथड भी बताता हूं, A, B, C और D। देखो बहुत ही आराम से समझो, बेसिक क्वेश्चन कम करो पर समझ में सही आना चाहिए। पहला ऑप्शन था ये, ठीक है, और दूसरा अपना ऑप्शन था 25%, जो कि असंभव है ऐसे लिख पाना, असंभव तो नहीं है लेकिन संभव भी नहीं है। तीसरा था यही वाला जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, और चौथा हमारा था 62.5। अरे भाई ये क्यों दे दिया, इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता रहा था दूसरा आपका मेथड है, ऑप्शन से आप करके देखें। इसका आंसर दिया है ये 4 ऑप्शन में, तो जिस परसेंटेज को
पॉइंट में बदलने पर ये नंबर मिल जाए, वही हमारा करेक्ट आंसर है। पहले वाले को जरा चेंज करिएगा, इसको मिटा देता हूं, है ना। वैसे भी आंसर तो आपको मिल ही चुका है, 2.5% है। देखो पहले वाले को अगर आप चेंज करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 0.25 तो था ही, आपने नीचे 100 और लगा दिया, तो हमारी में 2 जीरो और हैं, यानी कि 2 अंक और इधर खिसक आएगा। 0.52 पहले से यहाँ पे था, तो 2 अंक और इधर खिसकाओ, यानी 2 जीरो बढ़ा के यहां लगा दो। क्या ये मैच किया इससे? नहीं मैच किया ना, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत है। अगला 25/100, क्योंकि 25% था तो हमने प्रतिशत हटाया, नीचे 100 लिख लिया। 2 जीरो है, तो अभी जब पॉइंट लगाना हो तो यहां पॉइंट समझा करो और इधर खिसकाना शुरू करो, है ना। तो हमारा आएगा 5, फिर 2 जीरो है तो 2 और यहां पे आएगा पॉइंट 2 अंक के बाद, दोनों अंक उधर हो गए पॉइंट के। तो क्या ये भी मैच किया? नहीं भाई, ये मैच भी नहीं किया। चलो कट हटाओ इसको। ये देखिए 2.5/100 है ना। अब देखिए हमारे पास ऑलरेडी यहां पे पॉइंट था, हमें 2 अंक और उधर खिसकाना है क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं। तो हमने 1 अंक तो हमारे पास है, ये पॉइंट के इधर 2, 1 अंक नहीं है तो उसके लिए 0 बढ़ा ली हमने। अब आ गए हमारे पास 2 अंक, तो पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो 0.025। क्या ये है हमारा नंबर? यस, यही हमारा नंबर है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है, ये 625 कहां से आ गया भैया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा यहाँ पे विकल्प सही है, विकल्प सी हमारा करेक्ट है इस चौथे क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, है ना। ऐसे ही तो ये देखो मैं 2 तरीके बता रहा हूं, आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हो, है ना, आपका दिमाग जैसे चल जाए, प्रोफेशनल टीचर की तरह नहीं, पर फिर भी मैं आपको एक आपके यूजर फ्रेंडली आप समझ सकते हो मुझे, कि मैं आपकी तरीके से आपको समझा रहा हूं कि आप कैसे हल करें क्वेश्चन को, है ना। ऑप्शन को देखकर भी हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन सेम आ गया है, उसको हम नहीं करेंगे। x% का मान 36 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, जैसे स्टार्टिंग में किया था ना p वाला, वही क्वेश्चन है। अगला देखिए, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस बार भी आया था, जो टेट कैंसिल हुआ था ना उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अब ये क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि अगर किसी संख्या का, मान लेते हैं संख्या x है, तो x का 16%, तो x का 16% यानी कि x गुणा 16/100, ये हो गया x का 16%। 21 से जोड़ा जाए तो वह संख्या खुद मिल जाती है, खुद मतलब x स्वयं प्राप्त हो जाता है। तो क्या किया जाए? 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, और दोनों ही तरीका मैं आपको समझा देता हूं कि भाई x और उसके 16% का डिफरेंस यहां पे दे रहे हैं 21, x और उसके 16% का डिफरेंस क्या दे रहे हैं? 21 दे रहे हैं। यानी कि देखो सिंपल सा, यानी कि ये जो मान है ना 21, ये मान आपका दिया गया है कितने, 100 में से 16 घटाएंगे हम तो कितना मिलेगा हमें? 84% की वैल्यू दी गई है 21। ये डायरेक्ट वाला भी फिर कभी बताऊंगा जब आप और कंटिन्यू वीडियो देखने लगेंगे। तो 84% की वैल्यु क्या है? 21। हमें चाहिए हमारी पूरी संख्या 100% की वैल्यू, तो हम 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 21/84 नीचे आ जाएगा और गुणा कर देंगे किससे? 100 से, जितने परसेंट की वैल्यू आप निकाल रहे हैं। 21 एकम 21, 21 चौके 84, 4 से 100 को काटा 25, 25 एकम 25 हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। और ये हमारे विकल्प में भी था, ये हमारे विकल्प में भी था। ठीक है, ऐसा ना सोचेंगे ये विकल्प में नहीं था, बिल्कुल था विकल्प में। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें तो आप शॉर्टकट नहीं, इस वाले क्वेश्चन का बेसिक बताओ। तो बेसिक ऊपर लिखा हुआ है आपकी नजरों के सामने, वो भी इतना ही है, परेशान बिल्कुल ना हो। देखो संख्या हमने मानी थी x का 16% 21 से जोड़ा जाए तो संख्या खुद प्राप्त होती है। ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। आगे करते हैं इसको। ये x का गुणा हो गया 16 में, तो हो गया 16x/100 प्लस 21 के बटे में 1 मान लो, बराबर में x कर दूं। क्लियर? आगे देखो, हमने क्या किया, बराबर में x, हमने यहां पे हर समान करने के लिए 100 का गुणा कर दिया ऊपर नीचे, है ना। तो ये हो गया 16x/100 प्लस 2100/100 बराबर x। अब मेरे भाई एक बात बताओ, क्या ये जुड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये 16x है, ये 2100 है, तो आप ऐसे लिखेंगे 100 और यहाँ 16x प्लस 2100 बराबर x लिखेंगे कि नहीं, और बटे में 1 मान के कैंची गुणा कर देंगे। तो जब आप कैंची गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 100x
100x बराबर इसका गुणा 1 में, तो यही आ जाएगा 16x प्लस 2100। अब देखो 16x को इधर लाओ तो 100x माइनस 16x बराबर 2100। यहां बचा कितना अपने पास, यहां बचा अपने पास वही 84 जो पिछली बार बचा हुआ था, अभी मैं शॉर्टकट से कर रहा था तब। तो x बराबर 2100 बटे 84। अब आप क्या करेंगे, आप आराम से डिवाइड कर देंगे। 100 21 से काट रहे हैं, 21 से 2100 को काटा तो 100 बार कटा, 21 चौके 84 और 4 से काटा तो 25 आया भाई, देख लो x बराबर 25 उतना ही निकला है ना। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन में सारी चीजें हम समझते जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक और बेसिक भी। अच्छा शॉर्ट ट्रिक आप लोग कह रहे होंगे कि सर शॉर्ट ट्रिक आपने बताई नहीं इस क्वेश्चन की, आपने तो सिर्फ सॉल्व कर दी। चलिए बता देते हैं। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाओगे, इसके लिए आपको ना थोड़ा आपका मैथ अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए है ना, नॉर्मल से थोड़ा अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि संख्या, सुनना जरा, संख्या के 16% में 21 को जोड़ना है तो वो संख्या खुद आती है। संख्या के 16%, संख्या का ऐसे लिख लेते हैं, देखो संख्या का 16% प्लस 21 तो वो संख्या खुद आ जाएगी, संख्या खुद आ जाएगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि संख्या के 16% और 21 को जोड़ेंगे तो संख्या खुद मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, उस संख्या का और उसके 16% का, उस संख्या और उसके 16% का अंतर जो है वो 21 है। संख्या और उसके 16% का डिफरेंस कितना है, 21 है कि नहीं, क्योंकि भाई संख्या के 16% में 21 जोड़ने पर संख्या मिल रही है हमें। अब मैं आपसे ये कहूं a में 5 जोड़ने पर या फिर b में 5 जोड़ने पर a प्राप्त होता है, इस b को उठा के उधर ले जाओ तो आप क्या पाएंगे, a माइनस बी बराबर 5, यानी a और b का डिफरेंस कितना है, 5। ऐसा ही यहां पर है कि संख्या और उसके 16% का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, 21 है। तो संख्या, देखो संख्या क्या होती है, संख्या होती है खुद में 100% है ना, और उसमें से हमने उसका 16% घटा दिया तो ये अंतर कितना है, 21 है। यानी हमारे पास जो मान आ रहा है वो 84% का आ रहा है, कितना, 21। यानी 1% का मान कितना हो गया, एक एक नियम के अकॉर्डिंग 21 बटे 84, यानी 1/4, 1/4। और हमें चाहिए था 1% नहीं, हमने संख्या मानी थी 100%। 100% का मान कितना आएगा, 100 से गुणा कर दो तो ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 4, क्योंकि गुणा हमेशा अंश में किया जाता है, और 4 से काटा तो मिला 25। 100% का मान कितना है, 25, यानी संख्या कितनी है, 25 है। कहो समझे, अगर समझे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत कम क्वेश्चन कराने की सोच रहा था मैं, है ना, और वही हो रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि कम क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन पूरा बेसिक से एकदम और शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको दोनों मेथड बताते हुए चलूंगा, तो मैं वही कर रहा हूं, है ना। बस आपका काम जो है कि आप कृपया करके अपने थोड़ी मेहरबानी बरसा दें और वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करें। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6, एक टिन के बर्तन से, ठीक है, एक टिन के बर्तन से, देखिए देख लीजिएगा क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा, एक टिन के बर्तन से 20 लीटर एक टिन के बर्तन में लिखा है, सॉरी मैं से पढ़ रहा हूं बार बार। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया। देखो भाई समझना जरा ध्यान से, कितने परसेंट बचा हुआ है। देखो क्वेश्चन समझ गए तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन समझा देता हूं पहले अच्छे से। एक टिन का बर्तन था, ठीक है, ऐसे मान लो, कुछ भी मान लेते हैं, वीकर टाइप में मान लेते हैं ना, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री लैब में घुस जाते हैं। इसमें ऐसे करके क्या भरा हुआ था अपना, ऐसे करके अपना पेट्रोल भरा हुआ था। क्या, पेट्रोल, क्या है ये है अपना पेट्रोल, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है, कॉस्टली है, ठीक है। तो एक टिन के बर्तन में पेट्रोल भरा हुआ था, और इसमें हुआ क्या कि इसमें कोई होल वोल हो गया, लीकेज हो गया, जो भी फलाना ढिमकाना जो भी हुआ हो, तो इसमें से अगले स्टेप में भाई मेरे 3, देखो यहां तक भरा हुआ था ना, अगले स्टेप में इतना रह गया, मतलब 3 लीटर पेट्रोल स्वाहा। इतनी महंगाई में इतना पेट्रोल और बह गया तो कितनी गंदी बात हो गई भाई। जिसका पेट्रोल था उसको तो बहुत बुरा लगा होगा। तो भाई ये था 20 लीटर, अब 3 लीटर निकल गया इसमें से, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ। 3 लीटर रिसाव के कारण बह गया तो बचा अपने पास कितना, 17 लीटर। अब कह रहे हैं कि ये कितने प्रतिशत बचा है,
तो शुरुआत में देखिए, जब भी परसेंटेज निकालते शुरुआत में कितना था, शुरुआत में टोटल था 20 लीटर, अब कितना बचा 17 लीटर। तो ये कितना प्रतिशत है, ठीक है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मार दो एकदम फटाक से गुणा, क्या कर दो 100 का गुणा कर दो आप, और आपका आंसर यहाँ फटाक से निकल के देखो गिरेगा आके 20 पंचे 100 और 17 पना 85% है ये मेरे भाई। अब कितना बचा है, 85% ही पेट्रोल बचा है उस टिन के बर्तन में। यहाँ 100% था, पूरा भरा हुआ था 20 लीटर से, अब 20 लीटर की जगह रह गया 17 लीटर। तो ये 17 लीटर 20 का कितना प्रतिशत हुआ, 85% हुआ। यही हम यहाँ सॉल्व कर रहे थे, इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख के आएगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए हैं पिछली वाली वीडियो में, आपको भी याद होंगे। देखो अगला प्रश्न जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं आज की वीडियो का। अगला प्रश्न हमारा है कि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक होगा। कम के केस में जोड़ते हैं, आपको बताया था x का मान y से 25% अधिक हो। शॉर्टकट क्या बताया था कि भाई r% बटे, अगर देखो बात हो रही है r% नहीं है, r बटे 100 प्लस r, कम की बात हो रही है तो जोड़ते हैं, ज्यादा की बात या अधिक की बात होती है तो घटाते हैं, इंटू 100, इतना परसेंट ज्यादा होगा अधिक होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यदि x का मान y से 25% कम हो, कम हो तो कितने प्रतिशत अधिक होगा। अच्छा तो यहां पे अधिक पूछा गया है तो यहां माइनस लगाइएगा, अधिक पूछा गया है तो 25% कम था, हमने अधिक पूछना है तो हमें अधिक निकालना पड़ेगा भाई। तो ये आ गया आपका इतना, ठीक है, और ये टेसू की टांगे बन गई, इसको सीधा कर लेते हैं। 25/75 मल्टीप्लाइड बाई 100, 25 ही काट दो, 25 एकम 25, 25 दिया 75, तो यहां आपका आ गया 100 का गुणा ऊपर होगा, ऊपर 100/3%, 100/3%। और आप देख पा रहे हैं 100/3% का जो मिक्स फ्रैक्शन वाला रूप होता है, मिश्रित भिन्न वाला, वो होता है 33 सही 1/3, 33 दिया 99 और 100, ठीक है। इतना हमारा करेक्ट आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि विकल्प बी में यहां पे दिया गया है आपके क्वेश्चन नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। अच्छा अगले प्रश्न से पहले कुछ लोग कह रहे होंगे सर बेसिक बता दो, चलो भाई बेसिक बता देते हैं। x का मान y के मान से 25% कम हो, 25% कम हो। चलो मैं थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। x का मान y के मान से 25% कम है, तो y का मान मान लेते हैं, y का मान, हमने y का मान मान लिया a। अब x का मान इससे 25% कम है, तो x का मान क्या हो जाएगा भाई ये बताओ। x का मान हो जाएगा आपका a का 25% कम, यानी a का 75%, 75/100 इंटू a, क्योंकि a का 75% निकाल रहे हो। अब देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप a को पहले लिख लो या 75/100 को पहले लिख लो, क्योंकि आप करने वाले गुणा ही हो बीच में, ठीक है। तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, यहां मिला हमें 3a/4। अब देखना जरा ध्यान से देखना मेरी बात को। अब पूछा क्या जा रहा है कि y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। y का मान, ये मान है ना, x के मान से, चलो यहां बताता हूं, ये वाला मान इस मान से कितने प्रतिशत अधिक है, इसकी रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो ये नीचे आएगा, आएगा कि नहीं, यही पूछ रहे हैं। x के मान से, जहां से लगा होता है उसको नीचे रख देते हैं, ठीक है। और कितने प्रतिशत अधिक है, तो भाई पहले ये निकालो कितना अधिक है, आप डायरेक्ट ये मत रख देना। देखो पूछ देता कितने प्रतिशत है तो आप a ऊपर रख देते, लेकिन कितने प्रतिशत अधिक है तो इनका अंतर ऊपर आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही ऊपर आपको रखना है। यानी a में से 3a/4 को घटाइए, तो 4 एकम 4, यानी 4a में से 3a गया तो 1a/4 बचा आपका। देख लो ध्यान से, अगर आपको भिन्न सॉल्व करनी आती है तो ये बहुत आसान है। तो a/4 दोनों का डिफरेंस आएगा ऊपर, और गुणा कर देंगे अपन लोग 100 से, ये हो गया हमारा आंसर। बस इसको सॉल्व करना है। देखो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा, देखो 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, 100 का ऊपर गुणा हुआ तो 100/3 यहां भी बचा, 100/3%, यानी 33 सही 1/3% हमारा करेक्ट आंसर था, और वही रहेगा, नहीं बदलने वाला आंसर, क्योंकि मेथड कितने भी चेंज कर लो क्वेश्चन का आंसर सेम रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
अगर वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रही हो तो भाई बता देना कमेंट करके, छोटी छोटी वीडियो बनाने लगूंगा, है ना। ऐसे भी इससे छोटी क्या होगी भाई, बताइए आप लोग खुद ही बताएं। 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे छोटी क्या होगी, है ना। 8वां क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं तो इससे छोटी कोई वीडियो नहीं हो सकती। किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, मान लिया भाई, तुम्हारी बात मान ली हमने। वहां 10% वार्षिक की दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है। वेरी गुड। 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी। अरे इस क्वेश्चन को भी निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला, शुरुआत में जनसंख्या कितनी है, 100 है, दर कितनी है, 10% के हिसाब से बढ़ रही है ना, और समय यानी n बराबर 2 वर्ष, n बराबर 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ठीक है, यानी वही फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा होता है a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा 100 की घात n। तो हमने फटाक से p यानी 100 रखा, 1 प्लस 10, r कितना है, 10 है, 10 बटे 100 रखा, घात लगा दी 2, है ना। 100 इंटू, देखो 10 दाई 100, 10 एकम 10 और 1 11, यानी ऐसे बचा हुआ है, पहले मैं आराम से लिख देता हूं वरना कहोगे कि सर ये क्या कर दिया। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है 10 एकम 10 और 1 11 बटे 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 11 का वर्ग होता है 121 बटे 10 का होता है 100। भाई ये कट गया, बचा कितना, 121 हो जाएगी 2 वर्ष के बाद छात्र संख्या। छात्र संख्या कितनी हो जाएगी, 121। अभी 100 थी, 2 साल के बाद 121 हो जाएगी। अच्छा, इसका दूसरा मेथड क्या है ना, तो इसका दूसरा मेथड बहुत आसान है। देखो शुरुआत में जनसंख्या थी 100, समझना जरा बात को, पहली साल 10% के हिसाब से बढ़ गई, यानी पहली साल बढ़ के हो जाएगी 110%, क्योंकि 10% बढ़ चुकी है, तो इसका 110% निकालो, 110 बटे 100 काट दिया, पहली साल बढ़कर हो गई 110, छात्र संख्या 10% बढ़ गई यानी 110 हो गई। अब दूसरी साल, अब शुरुआत होगी 110 हो चुकी थी, अब 110 का 10% बढ़ेगी दूसरी साल में। भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है, पहले 100 थी, अब 1 साल बाद हो गई 110, 10% बढ़ गई थी, अब अगली साल फिर से 10% बढ़ेगी, तो इसका 110% निकालो, तो 110 इंटू 110 बटा 100। देखो भाई 1 0 2 0 कट गई, 11 गुणा 11 121, तो टोटल 2 साल के बाद जनसंख्या आई 121। चाहे वो याद रखो, चाहे ये याद रखो, चाहे हमें याद रखो, हमें नहीं भूलना, हमें तो याद ही रखना। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को देखो ज्यादा से ज्यादा फैला दिया करो, बस शेयर कर दिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कह रहे हैं कि 0.4 का 5% निकालिए। ये क्वेश्चन मैं लिखता नहीं हूं, वो दिखाता नहीं हूं, ऐसे ही लिखे दे रहा हूं, और सॉरी 9th क्वेश्चन 9वां। 0.4 का 5% बताना है, ये तो आप भी बता सकते हैं, ऑप्शन मैं दे देता हूं ताकि आप लोग बता सकें, अपने आंसर को कमेंट कर सकें। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है 0.08, 0.8, 0.08, 0.8, इसी तरह 0.02 और 0.2। These are our options. Which one is correct? So we will try to solve this question. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.04 का 5% निकालने के लिए इसको 5/100 कर देंगे। ठीक, इजी है। देखो अब हमने जब 5/100 किया तो इसका ऊपर गुणा हो गया, 5 चौके 20, 20 हो गया, एक अंक बाद दशमलव, यानी यहां आ गया पॉइंट बटे 100। अब मेरे भाई पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो ना तो पॉइंट लिखा जाता है ना ही 0 लिखी जाती है, तो ये सिर्फ रह गया 2/100, 2/100। और आपको पता है कि नीचे 2 0 हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए, एक अंक हमारे पास है, हमने एक अंक के लिए 0 बढ़ाई, अब देखो 2 अंक बन गए, यहां पॉइंट लगा दिया और यहां भी एक 0 बढ़ा दी ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो 0.02 अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न करेंगे, ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको हल करेंगे, है ना। अब देखिए आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न क्या है वो यहाँ पे मैं अभी देखिए बताता हूँ आपको, पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, है ना। तो कैसी लग रही है आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बता दें वीडियो कैसी लग रही है, थोड़ा सा बताया करें, ये कह रहा था मैं, थोड़ा सा बताया करें कमेंट में, ठीक है, वरना मजा नहीं आता है। तो अंतिम प्रश्न देखते हैं आज की वीडियो का।
देखो एक अलग तरीके का क्वेश्चन और पूछा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए लिख के आ रहा होगा, है ना। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। और ये आपने बहुत जगह यूट्यूब पे पढ़ा भी होगा कि इसका एक शॉर्टकट होता है x + y + xy बटा 100। ठीक है, अब वृद्धि के हिसाब से इनके चिन्ह रखे जाते हैं। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस रखोगे, अगर कमी हो रही है तो माइनस रखोगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे आयत की लंबाई में लंबाई हम x मान लिया और चौड़ाई y मान लिया। लंबाई में 10% की कमी हो रही और वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। ये बढ़ गया 10 प्लस, देखो ये परसेंटेज वृद्धि है, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज लॉस, इसी से निकालते हैं। 10 प्लस चौड़ाई में कितनी 20 और प्लस दोनों का गुणा, तो 10 और 20 का गुणा करने पर मिलेगा 200 बटा 100। ठीक है, इसको काट दिया तो ये रह गया अपना 2। ठीक, 10 और 20 30 और 2 32% आ रहा है भाई, देख लो। ठीक है, और 32% हमारा सही भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी 32% है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 32% हमारा एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। अब इसको देखो, ये क्वेश्चन आप बेसिक से नहीं करना कभी भी। ये क्वेश्चन कोशिश भी मत करना बेसिक से करने की, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हो सकता है आप निकाल भी ना पाए। अगर आपने मैथ पढ़ रखी है तो निकाल दोगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ रखी है तो आप बहुत उलझ जाएंगे, बहुत लंबा मेथड होता है। तो याद रखें, लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि या कमी कुछ भी हो रही हो, अगर कमी है तो चिन्ह माइनस रख देंगे। जैसे वो कह देते 10% की कमी हो रही है तो आप -10 रखते और यहां भी माइनस रखते। सॉल्व करके जो चिन्ह मिलता हमें हमारे पूरे कैलकुलेशन के बाद, आगे जो भी चिन्ह लग के आता, जैसे ये नंबर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी, अगर ये नंबर माइनस में आता तो कमी होती है क्षेत्रफल में। किसमें? क्षेत्रफल में। ठीक है, क्षेत्रफल में 2 विमाएं होती हैं, तो 2 विमाओं के लिए फॉर्मूला होता है, लंबाई और चौड़ाई के लिए। वर्ग के लिए भी यही फॉर्मूला लगाओगे, उसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती, भुजा होती है, तो आप दोनों भुजाओं को सेम रख दो, बस कहानी खत्म। वैसे आपको वो वाला फॉर्मूला कोई बता देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि उसमें अगर दोनों में ही वृद्धि हो रही है तो अलग टाइप से फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन मेरी बात मानो, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एक ही याद रखो। वर्ग होगा तो कह देंगे कि भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, तो ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। 10 + 10 + 10 × 10 बटे 100, है ना। तो 10 + 10 20 होगा और 10 × 10 होगा आपका कितना 100, और 100 को 100 से काटोगे तो 1 आएगा, यानी 20 और 1 21 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये करना है हमें। तो अगर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे मैं आगे वीडियो में बताता रहूंगा आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इस वाली वीडियो को एंजॉय करें। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी साथियों में, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर दें। चलिए अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।